का टॉपिक है वो दुआ और रोज़ा की अहमियत के बारे में है कि हम कैसे दुआ और रोज़ा के ज़रिए खुदा के नज़दीक जा सकते हैं और उसकी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि रोज़ा क्या है, रोज़े के माना क्या हैं। रोज़े को अंग्रेज़ी में फ़ास्ट कहते हैं। फ़ास्ट के लिए इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अब्स्टेन, जिसका मतलब है परहेज़ करना खाने पीने से और जिनसी ताल्लुकात से। अगर आम मानों में फ़ास्ट का मतलब देखा जाए, इसका मतलब है स्पीड का बढ़ जाना, हरकत में आ जाना, रफ्तार का तेज़ हो जाना। आज अगर हमें लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि खुदा के साथ चलने में हमारी स्पीड स्लो हो गई है, हम पीछे हो गए हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ा रख के अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। मत्ती की इंजील 9वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु से आकर कहा कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो मातम करेंगे। आज अगर हमें अपनी ज़िंदगियों से नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है, फ़ील करते हैं कि हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह के बगैर है, हम यीशु से ज़िंदगी हमारी खाली नज़र आ रही है, तो हम रोज़ा के ज़रिए उसके नज़दीक आ सकते हैं, क्योंकि रोज़ा ही हमारे बहुत सारे मसाइल परेशानियों का हल है। मत्ती की इंजील 17वें बाब और उसकी 21वीं आयत में 14 और 21 तक अगर पूरा पैसेज पढ़ें तो यीशु मसीह एक बदरू गिरफ्तार लड़के को शिफा देते हैं। तो उसके शागिर्द उसको आकर कहते हैं यीशु को कि खुदा हम इसको क्यों ना निकाल सके। तो यीशु ने उनको कहा कि इस किस्म की बदरू बग़ैर रोज़े और दुआ के नहीं निकल सकती। बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ दुआ और रोज़ा है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर ईमान का बड़ा मर्तबा है, बड़ा दर्जा है। शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। तो यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम में राई के दाने के जितना ईमान होगा, तुम पहाड़ से कहोगे तो अपनी जगह से टल जाएगा। कहाँ पे राई का दाना छोटा सारा और कहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है। ईमान अनहोने काम कर देता है। दूसरा, मार्टिन लूथर कहते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है दुआ और रोज़ा। दुनिया के अंदर लोग अपने अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखते थे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातों के लिए रोज़ा रखे। उनके मुख्तलिफ दौरानिए थे। पहला से सुबह से शाम तक का रोज़ा, सारी रात का रोज़ा, 1 दिन का रोज़ा, 3 दिन का रोज़ा, 7 दिन का रोज़ा, 21 दिन का रोज़ा और 40 दिन का रोज़ा। 40 दिन के रोज़े का हमें बाइबल में 4 मरतबा जिक्र मिलता है। सबसे पहले मूसा ने 2 बार 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। उसके बाद एलिया ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा और यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। आज हम जिस रोज़े पे बात करेंगे वो है मूसा का रोज़ा। आए मेरे साथ निकालिए खुरूज 34 बाब, उसकी पहली तब 35 आयत। उसमें से कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे कि मूसा ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, या खुदा ने उसको क्या हुक्म दिया था कि तूने क्या करना है या क्या किस तरीके से आना है। खुरूज 34 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए, ना पहाड़ पर कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। ये बात इस चीज़ को वाज़ह करती है कि खुदा ने उसको कहा था कि तूने अकेला आना है। सेपरेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आज हम ख़ानदानी तौर पर दुआएं करते हैं, जमायती तौर पर दुआएं करते हैं, अच्छी बात है। हमें पर्सनली तौर पर भी खुदा के हुजूर में जाना है। आज हम जमायती दुआओं को अहमियत देते हैं। खुदा ने जिस तरह जमायती दुआओं को अहमियत दी है, ख़ानदानी दुआओं को अहमियत दी है, इसी तरह उसने पर्सनली दुआ को भी अहमियत दी है। खुदा ने कहा कि तूने मेरे हुजूर आना है। निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 6 आयत। इन लोगों को कि जब तू दुआ करे तो कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा।
पोशीदगी अकेलेपन को जाहिर करती है, जिसमें सिर्फ आप और खुदा हो। खुदा जिस तरह उसने जमायती दुआओं को अहमियत दिया, ख़ानदानी दुआओं को अहमियत दी है, उसी तरह उसने पर्सनल दुआओं को अहमियत दी है, और इस सूरत में हमें अजर भी मिलता है। और दूसरा मेरा पॉइंट है 28वीं आयत की। सो वो 40 दिन और 40 रात खुदावंद के पास रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। इस आयत से हमें एक चीज़ नज़र आती है कि उसके अंदर से जिस्म की डिज़ायर ख़त्म हुई। मेडिकल साइंस कहती है कि एक शख्स 3 दिन से ज़्यादा प्यासा और 7 दिन से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात बगैर खाए पी रहा है? पढ़ा ना? जानना चाहते हैं वजह? वो खुदा की ग्लोरी में वक़्त गुजार रहा था। आज हम फास्ट के ज़रिए खुदा के जलाल में जाकर, खुदा की ग्लोरी में जाकर अपने जिस्म की ख्वाहिशात को मार सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आज हम जिस्म की ख्वाहिशात छोड़ने के बाद खुदा की हुजूरी में कितना वक़्त गुजारते हैं। तो लिखा कि सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं रहा। ठीक है। और तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है 29वीं आयत। और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोए सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। इस आयत से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात यह है कि उसे खबर ना थी। आज हमारी ना फितरत बन चुकी है कि हम दूसरों को शो ऑफ करना बड़ा पसंद करते हैं कि हम इतनी दुआएं करते हैं, हम इतने सच्चे हैं, हम इतने रास्तबाज हैं। लिखा उसे खबर ना आती। अगर हमारी दुआएं हैं, हमारी प्रेयर लाइफ है या जो कुछ भी है, तो हमें दूसरों को शो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को हमारी ज़िंदगी से वो नज़र आए। और दूसरी बात यह है कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। मूसा जिसके साथ वक़्त गुजार के आया था, मूसा उस जैसा नज़र आ रहा था। फेलोशिप करना अच्छी बात है, करें, रफ़ाकत रखें, लेकिन ज़रूरत इस बात पर गौर करने की किन के साथ है और कैसी है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी वजह भी जो है ना वो अच्छी बन जाएगी। अगर बुरों के साथ होंगे तो ऑटोमेटिकली हम बुरे बने जाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फ़रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। लास्ट में बात कहूँगी कि मूसा लीडर था, शिकवा कर सकता था कि खुदा लोग मेरे साथ लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मेरी अहमियत नहीं है, मेरी कदर नहीं है। लेकिन जैसे ही मूसा खुदा की हजूरी में वक़्त गुजार गया है, उसको कोई भी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मूसा की ज़िंदगी के अंदर मसाइल थे, वो मसाइल को लेकर खुदा की हजूरी में गया है। आज हमें भी ज़रूरत है इस बात की कि हम भी अपने मसाइल को लेकर खुदा की हजूरी में जाएं। बस दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें।